हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आज आप लोग क्लास 8th के बच्चों के लिए मैं स्टार्टिंग के वीडियोस को छोड़कर और मैं सेकंड टर्म की तरफ के वीडियो जो आपके फाइनल सेमेस्टर में पूछे जाएंगे वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो सारे स्टूडेंट है ना, आप यहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, परसेंटेज, क्योंकि ये सारे पोर्शन थोड़ा स्टूडेंट क्लास 8th के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं और समझने में बहुत दिक्कत होती है। सो आप घबराए नहीं कि मैं सर स्टार्टिंग का वीडियोस बना रहा था और फिर यहाँ से आज स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से दोस्तों थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अब मैंने ये तय किया है कि 8th का एक वीडियो, 9th का एक वीडियो और एक 10th का वीडियो पर डे अपनी तरफ से कोशिश करूँ आप लोग के लिए अपलोड करने के लिए। अगर वीडियोस पसंद आएगा ना दोस्तों तो आप लोग एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जिस बच्चे का परसेंटेज तगड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, उस बच्चे का रेशियो तगड़ा होगा, उस बच्चे का प्रॉफिट एंड लॉस तगड़ा होगा, उस बच्चे का डिस्काउंट मार्केट प्राइस तगड़ा होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से सेल टैक्स होगा, है ना, वैट होगा, सब कुछ आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए मेरे पढ़ाने का तरीका स्कूल के तरीके से बिल्कुल अलग होने वाला है। आप हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए। आइए देखते हैं परसेंटेज। तो सर परसेंटेज है ना, ये जो है ना 2 वर्ड से बना है, परसेंट, और आप परसेंट को ऐसे लिखेंगे नहीं। और एज मतलब हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे एज जो है ना ये हो गया बाई, है ना, चाहे कुछ भी छोड़ लीजिए, इतना हटाइए, मीनिंग लेके आप क्या करिएगा। ठीक है ना, बाई 100%, मतलब ये होता है दोस्तों क्या चाहिए, बाई 100। बाई क्या करेंगे दोस्तों, 100, इसका मीनिंग होता है बाई 100। तो जैसे अगर मैं लिखूं सर 5%, तो इसका मीनिंग ये हुआ 5 आप ऊपर में लिखिए और डिनोमिनेटर में इस परसेंट का मतलब बाई 100 कीजिए, तो ये लिखाएगा 5/100। तो किसी भी चीज़ जो भी दिया हुआ है उसको अगर आप उसका 100th लेते हैं, देखिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं 100th, HUNDREDTH, 100 मतलब होता है 1/100 दोस्तों। लेकिन इस 100 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे इस 100 का मतलब ये 100 हुआ, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो परसेंटेज में हम लोग इस ऊपर वाले 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले से नहीं, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए अब हम लोग कुछ सारे एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों, है ना, एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। आप लोग बस घर पे बैठ के किताब से बनाएंगे एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज बनाने के दौरान अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है ना, तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो टाइप है दोस्तों वो है, लिखिएगा टाइप 1, चाहे छोड़िए, लिखते चलिए क्वेश्चन के अनुसार। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, एज अ फ्रैक्शन। तो आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं सर 36%, दूसरा है क्वेश्चन 120% और तीसरा है क्वेश्चन 0.8%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जो पहला टाइप है दोस्तों, है ना, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग बच्चे हैं थोड़ा ध्यान से समझेंगे। टाइप 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों किसी भी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ही लिख लीजिए, परसेंटेज, है ना, टू फ्रैक्शन, माने परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ परसेंट में दिया हुआ और कह रहा है क्वेश्चन की फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर आप पढ़ा चुके हैं, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में ला के रख दीजिए। तो सॉल्यूशन हम करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर 36% है तो आप इसको लिखिएगा 36 और परसेंट मतलब बाई 100। सर कटेगा तो तब तक काटेंगे। अच्छा सर कब तक कटता है, तो तब तक काटेंगे दोस्तों जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 ना आ जाए। अब HCF आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब एक के अलावा किसी भी और टेबल से, किसी भी और पहाड़ा से ये कटना नहीं चाहिए। तब तक कटते रहिए आप इसको। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सर 4 के टेबल से कट रहा है ना, 4 9 जा और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब 9/25 ये ऐसा नंबर है
जो किसी और नंबर के सेम नंबर के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आता है, क्योंकि आप पहाड़ा आप जानते होंगे, टेबल याद होगा तो आप समझ सकते होंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दूसरा आइए 120%। सर तो आप पहले 120 लिखेंगे, परसेंट का मतलब 100। आप बोलेंगे सर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर बोलेंगे सर 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, तब आंसर क्या आ गया फ्रैक्शन में 6/5। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तीसरा है 0.8%। अब डेसिमल में है तो डरेंगे नहीं, आराम से जो नंबर डेसिमल में उसको लिखिए ऊपर। अब परसेंट मतलब क्या होता है बाई 100, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बदले एक तो है ही पहले से, डेसिमल का नंबर काउंट करो, राइट साइड काउंट करना। तो राइट साइड डेसिमल के बाद एक अंक है, इसलिए 1 0 और लिख दो, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ गया दोस्तों 8/1000। अगर आपको 4 का टेबल याद है तो आप बोलेंगे 4 2 ज़ा 8, और ये 100 कितने बार में कटता है, तो आप बोलेंगे सर 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20 और एक 0 इसका। अभी भी देख लीजिए 2 से कट रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली आंसर क्या आया 1/125। तो ये पहला टाइप था दोस्तों कि परसेंटेज को चेंज करना फ्रैक्शन में। अब आइए दूसरा टाइप देखते हैं, है ना। तो आप टाइप 2 लिखेंगे, सर किसी भी डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे दोस्तों, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। डेसिमल को, है ना, एक्सप्रेस, अच्छा परसेंटेज को सर अभी रुकिए, ये टाइप बाद में करेंगे। परसेंटेज को डेसिमल में सर कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। ये हुआ आपका टाइप 2 में। क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो है 80%। नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो है आपका 8%, और नंबर 3 में जो है आपका वो है 205%। देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और सारे स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाएंगे नहीं दोस्तों, एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और मस्ती से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम फ्री हो चुके हैं। सर परसेंटेज को हमको डेसिमल बदलना है, कोई बात नहीं। आप देखिए पहले 8 जो नंबर है वो नंबर लिखिए, और परसेंट मतलब होता है ही है बाई 100। आप बोलेंगे हाँ जी सर सही है, 1 0 से 1 0 कट रहा है, काट दीजिए। अब देखिए 8/10 बचा। अब लड़के क्या करते हैं ना कि सर इसको काटना शुरू कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। अब देखिए गलती कहाँ करते हैं वो लोग, समझिए, मैं गलती करके दिखाता हूँ। लड़के कहेंगे सर 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। अब ये आ गया 4/5, नहीं तो फ्रैक्शन में तो करना नहीं है, डेसिमल में करना है। अब क्या करेंगे सर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 0, फिर देंगे पॉइंट, तब यहाँ 0 आएगा, और फिर आप ले जाएंगे 8 बार में, तो 5 8 ज़ा 40, और तब लड़के कहेंगे सर इसका आंसर आया डेसिमल में 0.8। मेथड करेक्ट है, लेकिन ये लेंदी मेथड है। तो आज के बाद से आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा कि सर व्हेनेवर देयर इज अ मल्टीपल ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर, मैंने क्या बोला कि सर जब भी अगर डिनोमिनेटर में 10 का गुना हो, माने 10 का मल्टीपल हो, 10 का पहाड़ा पढ़िए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ 10 का मल्टीपल 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, इस तरह से नंबर हो ना, है ना। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो आप काटने पिटने के चक्कर में मत रहिए, आप डायरेक्ट पॉइंट गिनिए और उसको बैठा दीजिए। कैसे गिनेंगे वही सीखना है आपको। आइए, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था सर, 8/10 तक तो ठीक था, क्योंकि 0 से 0 कट रहा था, काटने में क्या परेशानी था। अब देखिए मेरी बात याद रखिएगा, सर 1 के बाद कितना 0 है, एक नंबर है ना। 1 के बाद नंबर ऑफ 0 काउंट कीजिए, 1 है, तो पॉइंट के बाद उतना ही नंबर काउंट करिएगा, तो आप कहेंगे सर 0.8। तो हमने इस 10 का वैल्यू क्या लिखा दोस्तों, 0.8। समझ रहे हैं ना। आप फिर समझिएगा, सर मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, सिखा रहा हूँ सीखिए, है ना। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बदले 1 लिखा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ रहा है, इसका मतलब आपने एकदम सही जगह डेसिमल बैठाया है ना। अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, सीखेंगे, तब तक सिखाएंगे जब तक आप सीखते नहीं हैं। 8%, तो सर 8 लिखे, परसेंट मतलब 100, कोई दिक्कत। अब आप काटने पिटने के चक्कर में मत रहिए, आप देख रहे हैं ऑलरेडी क्या है सर 100 है, तो आप डायरेक्ट डेसिमल में बैठाइए।
तो आप क्या देख रहे हैं सर, 1 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो सर इस न पॉइंट जहाँ बैठाएंगे उसके बाद कितना होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। अभी तो फिलहाल एक ही अंक है सर, तो एक जीरो अपने मन से यहाँ लगा देंगे और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। अब इस पॉइंट के बगल में जीरो अगर लगाते हैं तो खूबसूरती बढ़ जाती है और यही आपका आंसर हुआ। जिन लड़के को लगे या लड़कियों को लगे कि सर ये सही है या गलत, तो मेरा स्टाइल चेक कीजिए। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो है ना, इसका मतलब आप एकदम सही जगह पॉइंट बैठा है। नंबर 3 सर 205%। आपने कहा सर नंबर क्या है, 205% मतलब आप सिखा चुके हैं 100। अब आप फिर से जानते हैं कि सर अगर नीचे 100 है तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, लेकिन अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है ना, तो जो मेरा स्टाइल है वो अपनाइए। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो है ना यहाँ, इसका मतलब आप सही जगह पॉइंट को बैठाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2.05। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 3 के सवाल को देखेंगे। सर अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो चाहे डेसिमल नंबर को परसेंटेज में करना हो, चाहे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो, तो आप ऑलवेज याद रखिएगा मेरी बात, सर 100 से तो गुना करेंगे ही करेंगे। वी शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई 100 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट इन परसेंटेज। तो जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है फ्रैक्शन 7/25, आपको बोला गया कि सर इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो आप 7/25 लिखेंगे और चूंकि परसेंट में करना है इसलिए 100 से गुना। बहुत अच्छी बात सर, ये हुआ पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन सर 5/8 है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को 100 से गुना कर देंगे। तीसरा सर सॉल्यूशन 11/6 है, परसेंट में करना है ना, तो 100 से गुना कीजिए। अब जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। आप बोलेंगे सर हाँ जी सर 25 का है ना, अगर 4 टाइम्स पहाड़ा पढ़ते हैं तो 100 कट जाएगा 4 बार में, 25 4 जा 100 और 7 4 जा 28, और यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे सिंबल, क्योंकि परसेंटेज का जो सिंबल होता है दोस्तों है ना, वो एक इंक्लाइंड लाइन के ऊपर 2 बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये, हाँ तो काटिए, फोर्स के टेबल अगर याद होंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब सर ये 2 से ना 5 कटेगा ना 2 से सर 25 कटेगा, तो आप ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों तो ये आएगा 125, और नीचे में कितना था, 2 था। अब इसको काटिए, डिवाइड कीजिए, देखिए डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 जा 12, फिर 5 उतरेगा दोस्तों, फिर 2 2 जा 4, फिर 1 उतरेगा, फिर पॉइंट देंगे क्योंकि भागा नहीं लगेगा, तब यहाँ 0 आएगा, और फिर 2 5 जा 10। तो आपका डेसिमल में कितना आया दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 6.25, और परसेंटेज में चाहिए था इसलिए परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। सर ये कोई बात नहीं, अब काटिए पहले, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 50 बार में कट जाएगा। अब तो सर 3 से ना 11 कटता है ना 3 से 50 कटता है, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करना है 3 से। तो आप देखिए 11 5 जा, आप बोलेंगे 55, और एक 0 था तो 0 चिपका दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। सर डिवाइड ही तो करना मौसी बहुत परेशानी वाली बात है, कोई बात नहीं, सीखिए मेरे साथ। पहला नंबर एक बार में ले जाएंगे ना, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 5 है तो 3 8 जा 24, फिर 5 में से 4 गया 1, फिर ये 0 है ना, तब यहाँ पॉइंट नहीं देंगे दोस्तों अभी, फिर ले जाएंगे 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, तब यहाँ पॉइंट देंगे 0, फिर ये आ जाएगा 3 3 जा 9। अब ये भागा कभी नहीं लगेगा, इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू होगा, तो डेसिमल के 2 अंक तक ले जाके छोड़ देंगे और कहेंगे सर 183.33%, और यही मेरा आंसर हो गया। ये था दोस्तों टाइप 3। अब हम लोग टाइप 4 की बात करेंगे, ठीक है। टाइप 4 है ना, इसमें हम लोग सीखेंगे सर किसी भी रेशियो को किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सर एक बात बताइए, कोई भी रेशियो कैसे बनता है, 2 नंबर से मिलकर बनता है, एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर। तो रेशियो है क्या,
सर रेशियो एक फ्रैक्शन ही तो है जिसका दो पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो जैसे देखिए, अगर आप कोई ऐसे लिख देते हैं किसी नंबर को तो ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो को, ठीक है ना। और रेशियो क्या होता है दोस्तों, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब काट पीट के कोई नंबर रहा होगा तब इसका सबसे छोटा जो फॉर्म है यही है 2:3। और रेशियो का सिंबल होता है 2 डॉट वर्टिकल। अब अगर आप इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो पहले नंबर को ऊपर लिखिए, दूसरे नंबर को बाद में लिखिए, और इस 2 डॉट की जगह एक अंडरस्कोर या एक लाइन लिखते हैं। तो देखिए रेशियो है क्या, एक फ्रैक्शन ही तो है। 2:3 लिखिए या 2/3 लिखिए, बात एक ही है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं कि कोई रेशियो दे दे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कहेगा कि 3:4 को किस में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, और परसेंटेज में करना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना, 4 से काटिए, 4 2 8 4 5 जा, और 25 का टेबल जो 3 बार पढ़िएगा ना तो 75। और चूँकि परसेंट में करना है इसलिए परसेंट का सिंबल दे दीजिए। बड़ा सिंपल था दोस्तों टाइप 4, ठीक है। अब आइए टाइप 5। टाइप 5 सर, अगर एग्ज़ाम में मेरे को ये आया कि किसी भी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करने के लिए, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि सर आप एक्सप्रेस करें 36%, है ना, एज अ रेशियो, एज अ रेशियो में इसको कन्वर्ट कीजिए। यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुछ नहीं करेंगे सर। अब अगर हमको इस परसेंट को रेशियो में बदलना है, यही तो टाइप 5 में पढ़ रहे हैं, परसेंटेज टू रेशियो में कैसे करेंगे। तो ठीक है, आप इस नंबर को लिखिए, है ना, इसी को ना कन्वर्ट करना है। तो 36 लिखिए, और परसेंट मतलब होता है बाई 100। जब तक काटेंगे कटेगा सर तब तक काटेंगे। तो 4 9 जा, आप बोलेंगे 4 2 8 और 4 5 जा 20। तो रेशियो क्या है दोस्तों, 9:25। यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये किसी एक ही के टेबल से ये दोनों नंबर नहीं कटने वाला है। इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के टेबल में ही 9 आएगा, 1 के टेबल में ही 25 आएगा, और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो ये था आपका टाइप 5। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, जहां अभी तक जो आप टाइप 1 पढ़े, टाइप 2 पढ़े, टाइप 3 पढ़े, टाइप 4 पढ़े, और अब टाइप 5 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, और ढंग से सर सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग टाइप 5 पढ़ चुके हैं। अब इस पांचों टाइप को मिला के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर परसेंटेज में हो, कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, और कोई नंबर आपका डेसिमल फॉर्म में हो। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप सबको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, सब भी नंबर को या तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, या सभी नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, या सभी नंबर को आप परसेंटेज में करिए। और तब आप कंपेयर कर सकते हैं सर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसा कि यहाँ पे नंबर पूछा गया कि इनमें से लार्जेस्ट कौन है, ये 16 होल 2/3% बड़ा है, या 2/15 बड़ा है, या 0.12 बड़ा है। तो एक सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप ना सब नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डेसिमल में कंपेयर करना बड़ा आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। बजाय इसके कि अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने में आपको तकलीफ हो सकती है। बजाय अगर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो भी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद उसका डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरा बात अगर आप मान रहे हैं ना, तो कभी भी कोई नंबर दे दे सीरीज़ में और कहीं इनमें से कौन बड़ा है, तो आप सभी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है।
तो आइए, सबसे पहला नंबर क्या है दोस्तों, 16 सही 2/3% है ना। आप इसको पहले प्रॉपर में चेंज कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप बोलेंगे सर 16 3 आप बोले 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा सर 50/3 और परसेंट। तो अभी मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर में चेंज किया, सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। अभी आपको मैंने सिखाया सर परसेंट मतलब होता है बाई 100, तो 50 3 तो पहले से था और 100 भी आके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप बोलेंगे हाँ जी सर ये तो बात सही है, लेकिन अब इसको डेसिमल में बहुत बच्चा को नहीं आएगा डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सर आप अभी इस 100 को भूल जाइए। अब आप नीचे समझिए 3 है, ऊपर में 5, यहीं पे आपको सीखना है। देखिए ये 3 चला जाएगा एक बार में सर, कोई परेशानी नहीं, 5 में से 3 गया 2। अब इस नंबर से जिसे डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे ये नंबर छोटा आ गया तो भागा नहीं लगेगा। जब भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट देंगे और तब यहाँ 0 देंगे। तो आप बोलेंगे सर फिर 3 6 जा 18, आप बोलेंगे एकदम सही। फिर आप देखिए 10 में से 8 जाएगा तो फिर 2 बचेगा। फिर यहाँ चूँकि पॉइंट दे चुके हैं इसलिए फिर से 6 बार में हम ले जा सकते हैं 18, और ये भागा कंटिन्यू चलता रहेगा 6 6 6 6, क्योंकि कभी कटेगा ही नहीं। तो आपको बस डेसिमल के 2 अंक तक जो है इसको काट के लिख देना है। तो ये कटेगा दोस्तों तो 1.66 आया और बटा कितना 100। ठीक है, अभी आपको मैंने सिखाए थे कि सर अगर नीचे में कभी भी 10 हो 100 हो 1000 हो तो उसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना स्टूडेंट तो क्या आएगा सर, ध्यान से समझिएगा। 166 लिखें, यहाँ देखिए एक के बाद कितना 0 है, 2 0 है नहीं, तो सर नंबर के बाद तो 2 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो लेकिन एक अंक घस के अब एक अंक और घसकिए और तब यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए। तो ये आता है दोस्तों 0.0166। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो सर इसका तो डिवीज़न का प्रोसेस होगा। अब किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये कैसे लिख दिए, तो देखिए पॉइंट के बाद तो ऑलरेडी 2 अंक था और यहाँ 1 के बाद 2 अंक है तो टोटल 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, तब डेसिमल बैठाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा नंबर क्या था दोस्तों 2/15। अब इसको कन्वर्ट करेंगे सर तो फिर से भागा देना होगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आप भागा दीजिए, 2 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये तो नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, भागा लगेगा नहीं लगेगा, तो आप 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं। हम कहें हाँ सर। फिर एक बार में तो 15 ले ही जा सकते हैं, 10 में से 5 गया 5, ये तो कैंसिल हो गया। अब चूंकि पॉइंट बैठा चुके हैं तो यहाँ पे आप 0 बैठा सकते हैं। फिर अगर 15 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं दोस्तों तो 45 आता है, 10 में से 5 गया 5, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा। फिर आप कहेंगे सर 15 3 जा 45, और ये फिर भागा इस तरह से चलता ही चला जाएगा दोस्तों, समझे। तो आपको डेसिमल के 2 ही अंक तक लेना था, तो आप इस अंक को हटा दीजिए और आप इसको डायरेक्ट लिखिए सर ये आएगा 0.13। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रिपीटिशन जहाँ तक हुआ वो दिखा दीजिए, एक और लिखना है तो लिख सकते हैं, लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमको 2 ही अंक से काम हो जाता, तो हमेशा डेसिमल के 2 अंक तक निकालिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। ये था पहला सर, ये था दूसरा, और अब हम बता रहे हैं तीसरा। तीसरा नंबर क्या था दोस्तों, तो ऑलरेडी ये तो डेसिमल में था। अब कंपेयर कीजिए कि सर कौन बड़ा है। ठीक है, तो पॉइंट के इधर आप 0 लिखना चाहें तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कौन लार्जेस्ट हुआ फ्रेंड्स, तो अगर आप बोलेंगे सर इनमें से बड़ा कौन है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सर कि पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो ये तो सबसे छोटा हुआ। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लार्जेस्ट कौन है। ये जो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, एक बार और इसको चेक कीजिए। देखिए 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सर एक बार में तो चला जा रहा है, ठीक है ना। फिर भागा नहीं लगेगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे सर पॉइंट देंगे तो ये आया
फिर 3 6 18, फिर यही रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग डेसिमल के 2 अंक तक गए तो 1.66 आया। और आपका अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ छूट गया था दोस्तों, यहाँ 50 था ना, तो 1 0 से 1 0 तो कट ही जाना है, तो यहाँ कट जाएगा तो बचेगा खाली एक 10 बचेगा, गलती हो गया था, माफ़ कीजिएगा। तो अब एक डेसिमल अंक घसेगा तो ये आ जाएगा ऐसा। अब आप देखिए कंपेयर करना है तो पॉइंट के पहले तो सब 0 0 है, छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद एक यहाँ भी, पॉइंट के बाद एक यहाँ भी, पॉइंट के बाद एक यहाँ भी। सर डिसाइड नहीं कर पाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब पॉइंट के सेकंड नंबर को चेक कीजिए, यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, यही ना है। तो हम कह सकते हैं हेंस 16 होल 2/3% इज़ द लार्जेस्ट वन। इन सभी में सबसे बड़ा कौन वैल्यू है, तो आप बोलेंगे ये वाला परसेंटेज, क्योंकि ये देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब जगह 1 1 है, नहीं डिसाइड कर पाए। अब अगला नंबर यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 तो 3 से बड़ा ही है, और यहाँ तो 2 ही है, तो 6 तो ऑलरेडी बड़ा है। तो सेकंड नंबर सबसे बड़ा जिसका, वो नंबर सबसे बड़ा ओवरऑल। तो ये था दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 150 ml। अब देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, है ना, और उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से वो समझ नहीं पाते सर कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए आपसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको बताए थे जब भी परसेंट पूछा जाए तो दिया हुआ नंबर कोई भी हो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अब बात आती है सर इस तरह का लैंग्वेज आता है तो कैसे करेंगे, तो एक ही टाइप का सवाल है, 3 तरह का सवाल है, तीनों को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले मेरा कुछ वो बात है वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरह का सवाल कभी भी आएगा तो इज के बाद कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इज के पहले जो चीज़ है वही इज के बाद होना चाहिए, मतलब अगर इधर रुपीज़ है तो इधर भी रुपीज़, अगर इधर पैसा है तो इधर भी पैसा, अगर इधर केजी है तो इधर भी केजी, अगर इधर ग्राम है तो इधर भी ग्राम, अगर इधर लीटर है तो इधर भी लीटर, अगर इधर मिलीलीटर है तो इधर भी मिलीलीटर ही होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि सर इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे ना तो यूनिट मस्ट बी सेम, आपका यूनिट सेम होना चाहिए। दूसरा बात आप ये याद रखेंगे कि सर इज के बाद जो भी नंबर है ना वो न्यूमरेटर में जाएगा और इज के पहले जो भी नंबर है ना वो डेनोमिनेटर में जाएगा। अभी आपको सिखाते हैं और फिर एक्चुअल मीनिंग बताते हैं क्वेश्चन का। जैसे यहाँ कहा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, तो सॉल्यूशन अगर 1 करें दोस्तों तो हमने क्या बोला, इज के बाद जो नंबर है वो लिखिए ऊपर में, इज के पहले जो नंबर है वो लिखिए नीचे में। और चूँकि परसेंट में करना था ना, क्वेश्चन पूछा था व्हाट परसेंट, तो आप 100 से गुना कर दीजिए। अब आप काट पीट करिए दोस्तों, आप बोलेंगे सर 0 से 0 ख़त्म, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 4 के टेबल से ये 25 बार में, और 25 इंटू 3 करेंगे तो आपको आ जाएगा 75%। आइए नंबर 2 पे, सर यहाँ भी नंबर था यहाँ भी नंबर था तो यूनिट सेम था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ लेकिन केजी है, यहाँ ग्राम है, अब गड़बड़ है। अब क्या है, गड़बड़ है। तो पहले लिखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखिए। सर इज के बाद जो नंबर है पहले उसको ऊपर लिख लीजिए, जो यूनिट है वो यूनिट लिखिए। इज के पहले जो नंबर है वो लिखिए, जो यूनिट है वो लिखिए। और चूँकि परसेंट में करना है इसलिए 100 से गुना। लेकिन सर यहाँ यूनिट तो गड़बड़ है, एक जगह ग्राम है एक जगह केजी है, तो नहीं चलेगा काम। या तो आप दोनों को ग्राम में बदलिए या तो दोनों को केजी में बदलिए। तो इसलिए मैंने कहा कि सर इज के बाद जो नंबर है, इज के जो पहले नंबर है उन दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए, जो दूसरा कंडीशन था।
तो इस केजी को क्या करेंगे दोस्तों, ग्राम में चेंज करेंगे। अब जो बच्चे जानते हैं वो अच्छी बात है कि सर 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। जो नहीं जानते उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इस केजी की जगह पे हम लोग लिखेंगे ग्राम, ऊपर में जो था वो रख दिए, और 1 केजी की जगह लिख देंगे दोस्तों 1000 ग्राम। और चूँकि परसेंट में था इसलिए 100 से गुना। अब आप बताएं खुद हमको, सर ग्राम से तो ग्राम कट ही जाना है, 2 शून्य से 2 शून्य भी कट ही जाना है सर। और अब बच गया 5/10। अब इसको काटने मत लगिएगा, क्योंकि हम बोल रखे हैं ना कि नीचे में कभी भी 10 रहे 100 रहे तो डायरेक्ट डेसिमल में बैठा दीजिए। तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए सर, और परसेंट में पूछ रहा था इसलिए आंसर परसेंट में आ गया। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन थर्ड कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर इज के बाद वाला नंबर कौन है, 150 ml। जो यूनिट है वो यूनिट ज़रूर लिखें। इज के पहले कौन नंबर है, तो आप बोलें सर 3.5 लीटर। अब परसेंट में पूछ रहा था इसलिए 100 से गुना। काट पीट करें, आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर है तो यहाँ लीटर है। नहीं, या तो दोनों यूनिट को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो या दोनों यूनिट को लीटर में कन्वर्ट करो। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml मिलीलीटर, वो इसको भी याद कर ले। तो आइए स्टूडेंट, 150 ml ऊपर में और 3.5, और इसको कितना से गुना कर देंगे, 1000 से, और ये भी ml इंटू में था 100। आप बोलेंगे सर ml से तो ml ख़त्म कहानी। सर 2 शून्य यहाँ से, 2 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, तो 1 शून्य यहाँ से, 0 से 0 कट पिट गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, बचा 100। आप बोलेंगे सर ऊपर में 15 बचा और नीचे में बचा 3.5। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम बोले पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद अंक कितना है, 1 अंक, तो 1 0 बैठा दीजिए। और अब आप काटना शुरू कीजिए। आप बोलेंगे सर 5 3 जा, आप बोलेंगे सर 5 7 जा, तो फाइनली क्या आ गया, 3 10 जा 30 और अपॉन 7। अब इस 30 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो आइए 30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा, आप बोलेंगे 28। सर 10 में से 8 गया तो 2, फिर पॉइंट दिए 0। फिर आप बोलेंगे सर 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे 0 देंगे क्योंकि 7 जो हो गया 6 से बड़ा हो गया है ना। ये जब नंबर यहाँ वाले नंबर से छोटा हो जाएगा तो भागा नहीं लगता ना दोस्तों, चूँकि पॉइंट दे चुके इसलिए 0 बैठा सकते हैं। फिर 7 8 जा, आप बोलेंगे आगे अब लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपीटिशन चालू हो जाएगा। तो आप पॉइंट के 2 अंक तक निकाल के बोल देंगे इतना परसेंट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन अब अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप बनाने में सक्षम होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको जितना मैं पढ़ा चुका हूँ ना, इसको अगले दिन रिवाइज करके ज़रूर आएँ। अगले दिन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे परसेंटेज का, जो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अभी से ही आप लोग को मैं तैयार करना शुरू कर दूंगा। अगर आपका परसेंटेज बढ़िया है तो आप दुनिया का कोई भी चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम का उठा लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा आगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, सो बने रहिए तब तक ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।